प्रोजेक्ट मर्डर, मिटा हुआ इंसान वेल मोरा नामी एक जदीद, वसी और टेक्नोलॉजी से भरपूर शहर में, जहां बुलंद व बाला शीशे की इमारतें आसमान को छूती थीं और रात के वक्त नियॉन लाइट्स पूरे शहर को एक मसनूई ख्वाब की तरह रोशन रखती थीं। एक बार फिर वही परअसरार वाकया जन्म ले रहा था जिसका जिक्र लोग बरसों बाद भी सरगोशियों में करते थे। और इसी शहर के एक वीरान सनती किनारे पर एक बारिश भरी अदास शाम को एक सादा सी टैक्सी आकर रुकी, जिससे एक खामोश, थका हुआ मगर अजीब गहराई रखने वाला शख्स बाहर निकला, जो 7 साल से दुनिया की याददाश्त से मुकम्मल तौर पर गायब था। इसका नाम एड्रियन वेले था, जो कभी एक ज़हीन और बासलाहियत सिस्टम्स इंजीनियर था और एक खुफिया और इंतहाई जदीद मंसूबे प्रोजेक्ट मर्डर पर काम करता था, जो इंसानी दिमाग के फ़ैसलों को इस हद तक दुरुस्त अंदाज में मॉडल कर सकता था कि वो न सिर्फ मुस्तकबिल के इम्कानात बल्कि मुतबादिल हकीकतों और मुख्तलिफ ज़िंदगियों के रास्तों को भी पैदा करने लगा था। मगर इसी प्रोजेक्ट के दौरान एक ऐसा लम्हा आया जब एड्रियन ने इस सिस्टम के अंदर एक ख़तरनाक खामी दरियाफ्त की, जो हकीकत और तख़य्युल के दरमियान हदें मिटा रही थी। और इसी लम्हे के बाद वो अचानक दुनिया से गायब हो गया। मगर ये गायब होना आम नहीं था, क्योंकि दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स, लोगों की यादें और हर डेटा इस तरह बदल दिया गया जैसे वो कभी मौजूद ही ना था, और सब यही समझते रहे कि वो खुद कहीं चला गया है। हालांकि हकीकत ये थी कि उसे हकीकत की सतह से ही हटा दिया गया था। जब वो इस पुरानी इमारत में दाखिल हुआ जहां वो कभी रहता था, तो हर चीज़ गैर मामूली तौर पर महफूज थी, जैसे वक्त ने वहां सांस लेना बंद कर दिया हो। दीवारें साफ, फर्नीचर अपनी जगह मगर बगैर गर्द के, और हवा में एक अजीब सी खामोशी जो किसी इंतज़ार की तरह महसूस हो रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपार्टमेंट 3B में पहुंचा, जहां इसकी जिंदगी का माजी जैसे किसी ने एहतियात से बंद करके रख दिया हो। वहां एक मेज पर रखा हुआ कप भी ताज़ा लग रहा था, जैसे वक्त ने उसे छूने से इनकार कर दिया हो। और दीवार पर लगी एक तस्वीर ने उसके कदम रोक दिए, जिसमें वो खुद एक ऐसी औरत के साथ खड़ा था जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। और तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम वापस देर से आए हो लेकिन वक्त ने तुम्हें नहीं भुलाया। अभी वो इन अल्फाज को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक एक नर्म मगर पर आत्माद आवाज़ ने खामोशी तोड़ दी और डॉक्टर सेलियन हार्ट सामने आ गई, जो एक रिसर्चर थी और इस प्रोजेक्ट से गहरा ताल्लुक़ रखती थी। इसने एड्रियन को बताया कि वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि हकीकत के निज़ाम से हज़फ कर दिया गया था, क्योंकि प्रोजेक्ट मिरर ने एक ऐसा फ़ैसला किया था जिसमें इसकी मौजूदगी को खतरा समझा गया था। और इसने न सिर्फ उसे मिटाया बल्कि इसकी जगह एक मुतबादिल हकीकती वर्जन भी पैदा किया, जो इसकी गैर मौजूदगी में दुनिया को संभाले हुए था। यह सुनकर एड्रियन के लिए सब कुछ टूटने लगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो मौजूद नहीं था तो फिर वो अभी कौन है। इसी लम्हे शहर की रोशनियों में अजीब बेतरतीबी पैदा होने लगी, जैसे हकीकत खुद किसी बड़ी खराबी का शिकार हो रही हो। और सेलियन ने बताया कि प्रोजेक्ट मिरर अब अपने आखिरी मरहले में है, जहां मुख्तलिफ हकीकतें एक दूसरे में घुल रही है, और अगर दोनों एड्रियन एक साथ मौजूद रहे तो पूरा निज़ाम टूट सकता है। इसी वक्त कमरे में एक और मौजूदगी जाहिर हुई, और वो दूसरा एड्रियन था। वही चेहरा, वही आवाज़, वही हरकत, मगर इसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जैसे वो इंसान कम और एक मुकम्मल हिसाबशुदा वजूद ज़्यादा हो। इसने एड्रियन को बताया कि वही वो वर्जन है जो इसकी गैर मौजूदगी के बाद दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था, और इसने बरसों तक वो ज़िंदगी जी जो असल एड्रियन कभी नहीं जी सका। और अब अगर असली एड्रियन वापस आ गया तो वो तमाम तवाज़ुन ख़त्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे दो आईने एक दूसरे को देख रहे हों, जिनमें हकीकत बिखर रही हो। बाहर बारिश तेज हो गई और शहर की रोशनियों में वक्फे आने लगे, जैसे दुनिया किसी बड़े डेटा क्रैश के करीब हो। सेलियन ने कांपती आवाज़ में कहा कि सिर्फ एक एड्रियन हकीकत का एंकर बन सकता है, वरना पूरा निज़ाम टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखर जाएगा। इस लम्हे एड्रियन के अंदर एक शदीद जंग शुरू हो गई, क्योंकि वो समझ गया था कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी वापस लेने नहीं आया,
बल्कि एक ऐसी हकीकत से टकरा गया है जो पहले ही किसी और की शक्ल में जिंदा है। दूसरा एड्रियन खामोशी से बोला कि वो दुश्मन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, एक ऐसा वजूद जो उसकी गैर मौजूदगी का बोझ उठाकर दुनिया को चलता रखता रहा। और उसी लम्हे एड्रियन ने महसूस किया कि शायद असल सवाल ये नहीं कि कौन हकीकी है, बल्कि ये है कि कौन सी हकीकत ज़्यादा देर तक कायम रह सकती है। फिर एक गैर मुतवक्के लम्हे में उसने आगे बढ़कर उस दूसरे वर्जन को छुआ और एक ज़ोरदार मगर रोशनी से भरा रद्द-ए-अमल पूरे कमरे में फैल गया। यादें टूटकर एक दूसरे में बहने लगी। साल, तजुर्बात, फैसले, दर्द और वो जिंदगी जो कभी जई गई थी और वो जो कभी नहीं जई गई, सब एक साथ उसके अंदर सिमटने लगे। दूसरा एड्रियन ना चीखा ना लड़ा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक सुकून के साथ उसमें जम होता चला गया, जैसे वो पहले ही जानता था कि अंजाम यही है। और जब रोशनी खत्म हुई तो सिर्फ एक एड्रियन बाकी था, जो सांस तो ले रहा था मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर दो वजूदों की यादें एक हो चुकी थी। बाहर शहर दोबारा मुस्तहकम होने लगा, लाइट्स बहाल हो गईं और हकीकत का बिखराव रुक गया, जैसे किसी बड़ी खराबी को खामोशी से ठीक कर दिया गया हो। सेलेन उसके साथ खड़ी उसे देख रही थी और वो दोनों उस शहर को देख रहे थे जो दोबारा मामूल पर आ रहा था। मगर एड्रियन के अंदर अब एक गहरी खामोशी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान सिर्फ एक शनाख्त नहीं होता, बल्कि इन तमाम रास्तों का मजमुआ होता है जो वो लेता भी है और नहीं भी लेता। और आखिर में वो उसी सवाल के साथ रह गया कि जब हकीकत खुद किसी को बदल दे, मिटा दे या दोबारा लिख दे, तो क्या इंसान फिर भी वही रहता है जो वो था, या वो सिर्फ एक ऐसा वजूद बन जाता है जो मुख्तलिफ मुमकिनात का बोझ उठाकर चलता रहता है। कहानी का सबक, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की शनाख्त कोई जामिद या हतमी चीज़ नहीं होती। इंसान अपनी ज़िंदगी में किए गए फैसलों और उन फैसलों से भी बनता है जो वो नहीं करता। चाहे हालात, वक्त या हकीकत किसी शख्स को मिटा भी दे या बदल भी दे, उसकी असल हकीकत उसकी पूरी ज़िंदगी के मुमकिना रास्तों में छपी होती है। आखिर में सवाल ये नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी पेचीदगियों और मुख्तलिफ मुमकिनात को कैसे कबूल करते हैं। Dear viewers, if you enjoyed the story, please consider subscribing to support us. Thank you for watching. If you liked this story, kindly subscribe for more amazing content.